राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को भारत के पंजाब राज्य के पटियाला में एक साधारण पंजाबी परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही शर्मा ने बाहरी अंतरिक्ष घटनाओं में गहरी रुचि प्रदर्शित की, जो 1961 में यूरी गगारिन के अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बनने के ऐतिहासिक मील के पत्थर से और भी प्रज्वलित हो गई। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शर्मा का जुनून लगातार बढ़ता गया और उन्होंने उत्सुकता से हर टुकड़े को आत्मसात कर लिया। शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद के सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल में पूरी की और इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के ही निजाम कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 35वीं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लेकर पायलट बनने के अपने सपने की दिशा में यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना में करियर की तैयारी के लिए व्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त की। 1970 में राकेश शर्मा का पायलट बनने का सपना तब हकीकत बन गया जब वह भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। उनके कौशल और समर्पण ने उन्हें तेजी से रैंकों में आगे बढ़ाया और अंततः उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान MiG-21 लड़ाकू जेट में 21 लड़ाकू मिशनों को उड़ाया। हवा में शर्मा की बहादुरी और विशेषज्ञता ने उन्हें विमानन समुदाय के भीतर मान्यता और सम्मान दिलाया। एक पायलट के रूप में उनके असाधारण प्रदर्शन के कारण 1982 में संयुक्त सोवियत भारतीय अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनका चयन हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस ऐतिहासिक मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चुनने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ सहयोग किया और जिनके साथ राकेश शर्मा भी शामिल थे। प्रारंभ में कमांडर रवीश मल्होत्रा को चुना गया। हालांकि मिशन की आवश्यकताओं में बदलाव के कारण शर्मा अंततः भारत से एकमात्र प्रतिनिधि बन गए। अंतरिक्ष में अपनी यात्रा की तैयारी के लिए राकेश शर्मा को लगभग 3 वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। उनका प्रशिक्षण मॉस्को के प्रसिद्ध यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ, जहां उन्होंने अपने कौशल को निखारा और अंतरिक्ष यात्रा की जटिलताओं से खुद को परिचित किया। इस अवधि के दौरान शर्मा को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें गहन शारीरिक फिटनेस व्यवस्था और अपने अंतरिक्ष यात्री समकक्षों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए रूसी भाषा सीखना शामिल था। शर्मा के प्रशिक्षण के सबसे अधिक मांग वाले पहलुओं में से एक में लंबे समय तक अलगाव और कारावास के मनोवैज्ञानिक तनाव को झेलने की उनकी क्षमता का परीक्षण करना शामिल था। इस परीक्षण के भाग के रूप में उन्हें 72 घंटों के लिए बेंगलुरु में IAF सुविधा में एक बंद कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, जिससे विशेषज्ञों को उनकी लचीलापन का आकलन करने और किसी भी संभावित क्लॉस्ट्रोफोबिक प्रवृत्ति का निर्धारण करने की अनुमति मिली। शर्मा के अटूट समर्पण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इन चुनौतियों पर काबू पाने और एक लचीले और सक्षम अंतरिक्ष यात्री के रूप में उभरने में सक्षम बनाया। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान में सवार होकर जीवन भर की यात्रा पर निकले, जो अंतरिक्ष में उनके ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत थी। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया सोयूज T-11 रॉकेट शर्मा और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों कमांडर यूरी मालेशेव और फ्लाइट इंजीनियर गैनेडी स्ट्रेकालोव को सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन तक ले गया। सैल्यूट 7 में अपने समय के दौरान शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रयोग और अध्ययन किए। उनके फोकस के प्राथमिक क्षेत्रों में जैव चिकित्सा और रिमोट सेंसिंग शामिल थे। इन क्षेत्रों में शर्मा का योगदान अमूल्य था और उनके काम ने अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। शर्मा के मिशन के सबसे यादगार क्षणों में से एक तब हुआ जब उनका भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ लाइव लिंकअप हुआ। जब उनसे पूछा गया कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो शर्मा ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। लाखों भारतीयों के दिलों पर कब्जा कर लिया और इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। सम्मान और प्रशंसा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बनने में राकेश शर्मा की असाधारण उपलब्धि ने उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं दिलाईं। उन्हें सोवियत संघ के हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो किसी अंतरिक्ष यात्री को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित करके उनके उल्लेखनीय पराक्रम को मान्यता दी। अंतरिक्ष अन्वेषण में शर्मा के योगदान और विज्ञान की प्रगति के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें पश्चिमी स्टार, संग्राम पदक, सैन्य सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, 9 साल की लंबी सेवा पदक और स्वतंत्रता पदक की 25वीं वर्षगांठ भी दिलाई। ये प्रशंसाएं शर्मा के अपार योगदान और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर उनके प्रभाव के प्रमाण के रूप में काम करती हैं।